Yes, hello, welcome students. Today we are going to start our chapter number 37 Indian shooters. Yes, class, before starting this chapter, we want to discuss the strange but true tree. यस क्लास हम सब जानते हैं कि हमारी बुक में बीच बीच में इस तरीके से कुछ दिया हुआ है स्ट्रेंज बट ट्रू 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. नाउ कम ऑन टू द स्ट्रेंज बट ट्रू 3. ठीक है. तो नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक ऑन अ पेज नंबर 54 एंड स्टार्ट रीडिंग द टॉपिक नंबर 1. यहाँ पे क्या कह रहा है? बेबी हैव अबाउट 300 bones at a birth with a cartilage between many of them. This extra flexibility help them pass through the birth canal and also allow for rapid growth. With the age, many of the bone fuse, leaving 2006 bone that make up an average adult skeleton. आपको पता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, उनके बर्थ के टाइम पे टोटल 300 बोन्स उनके अंदर होते हैं, छोटी बड़ी मिला करके. ठीक है. ये एक्स्ट्रा बोन्स इसलिए दी जाती हैं, उनके पास होते हैं कि ताकि वो बर्थ होने में उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. फिर जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं कुछ बोन्स उनमें जॉइन होती जाती हैं और वो 206 बोन्स का निर्माण करते हैं एक एवरेज एडल्ट के रूप में. ठीक है. तो बर्थ के टाइम पे अगर बात किया जाए तो बेबीज़ की कितनी बोन्स होती हैं? टोटल 300 बोन्स उनके होते हैं. ठीक है. फिर नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. There are certain metals like potassium, sodium, lithium, rubidium, and cesium that are so reactive that they oxidize or tarnish instantly when exposed to air. They can even produce explosion when dropped in water. यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं. ठीक है. जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, रुबिडियम एंड कैल्शियम हो गए. ये सब इतने रिएक्टिव मेटल होते हैं. यानी कि रिएक्टिव मीन प्रतिक्रियाशील जिसे हम कहते हैं कि उनको पानी अगर हवा में वो रहते हैं. ठीक है. और उनको पानी में जैसे ही छोड़ा जाता है वो क्या करते हैं? एक्सप्लोजन यानी कि एक तरीके से कह लीजिए एक्सप्लोजन कर देते हैं. मतलब यानी कि धमाका करने में वो सक्षम होते हैं. ये इतने रिएक्टिव होते हैं ये सब मेटल्स. ओके. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है अर्थ इनर कोर इज़ अ स्फीयर ऑफ सॉलिड आयरन. ये जो अर्थ का जो इनर कोर होता है वो किसका होता है? वो सॉलिड आयरन होता है. समझिए. सराउंडेड बाय लिक्विड आयरन. और वो चारों तरफ उसकी किसकी परत होती है? लिक्विड आयरन की परत होती है. वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी क्रिएट करंट इन दिस आयरन. वेरिएशन की वजह से क्या होता है? इनके अंदर करंट उत्पन्न होता है इस आयरन में. विच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट. जिसकी वजह से क्या है? एक करंट जैसा लगता है. ठीक है. लाइन अप बाय द अर्थ स्पिन. दिस करंट कंबाइन टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड बाय कंपास नीडल वर्ल्ड वाइड. जिसको कि किससे नापा जाता है? कंपास के थ्रू नापा जाता है पूरे वर्ल्ड की तरफ से. ठीक है. वर्ल्ड वाइड होता है ये. फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बैंड थर्मामीटर्स आर ऑफन यूज्ड ऑन स्मॉल चिल्ड्रन. जो बैंड थर्मामीटर होता है बैंड की तरह होता है जिसके क्या फोरहेड पे लगाया जाता है और जिससे टेम्परेचर मापा जाता है. तो ये सिर्फ बेबीज़ के लिए ही होता है, स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए होता है. ठीक है. द बैंड थर्मामीटर इज़ प्लेस्ड ऑन अ पेशेंट फोरहेड एंड इन रीड देयर टेम्परेचर. उनके फोरहेड पे लगाया जाता है जिससे कि उनका टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है. Okay, now come on to the next. Archaeologists found the first prosthetic attached to the mummified remain of an Egyptian noblewoman who died almost 3000 years ago. Today, modern prosthetics continue to evolve and develop. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी मम्मी का पता लगाया है जो कि क्या है? बहुत ही ओल्ड वुमेन है, बहुत ही पुरानी और सबसे लंबी है. जो कितने साल वो जी? लगभग 3000 साल पहले की वो मरी हुई है. ठीक है. वो उसका मम्मीकृत है. ओके. फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सोफिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनाइड रोबोट बिकॉज शी स्माइल्स बैट्स हर आईलिड्स
शी जोक्स डज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यानी कि सोफिया एक वर्ल्ड की सबसे मतलब कह लीजिए मोस्ट एडवांस टेक्निक से बनाई हुई एक ह्यूमनराइड रोबोट है। एक रोबोट है जो कि क्या करती है, स्माइल भी करती है, अपनी आईलिड्स पलक भी झपकाती है और जोक्स भी सुनाती है जब जहाँ ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट ऑन अ पेज नंबर 55। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका कह रहा है इन 1993 वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्टफोन debuted at Florida's wireless world conference by Bell South Cellular. It had a LCD touchscreen display. This was designed by IBM and named as a Simon, priced at $899. Only 2000 Simons were made at that time. यानी कि 1993 में सबसे पहला स्मार्टफोन आपका बना था वायरलेस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के थ्रू बाय बेल साउथ सेलुलर के नाम से जाना गया था। इसका स्क्रीन कैसा था, टच स्क्रीन था, एलसीडी टच स्क्रीन था और इसको डिज़ाइन किसने किया था, आईबीएम ने किया था। उस समय इसका कॉस्ट कितना था, $899 इसका कॉस्ट था और अब तक ओनली सिर्फ 2000 सिम्स इसके अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द नंबर वन मोस्ट पॉपुलर आईफोन ऐप ऑफ ऑल टाइम इज़ अ फेसबुक। आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर आईफोन ऐप कौन सा है, वो हमारा फेसबुक है। सबसे ज़्यादा दुनिया में यही यूज़ किया जाने वाला ऐप है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द लॉन्गेस्ट सिंगल ऑथर पोएम इन इंग्लिश इज़ रेप्यूटेड टू बाय बी माई ब्ला स्टोरी बाय यूएस राइटर निगल टॉम विच स्ट्रेचेस टू 23,161 लाइन्स। आपको पता है सबसे लंबी कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ये यूएस राइटर है जिनका नाम निगल टॉम है। ठीक है, उस इंग्लिश पोएम का क्या नाम है, माई ब्ला। माई ब्ला, ये सबसे समझ लीजिए एक ही ऑथर ने इसको लिखा है और सबसे लंबी कविता ये है। इसमें टोटल कितनी लाइन्स दी हुई है, 23,161 लाइन्स इस पोएम में दी हैं। तो ये अब तक की सबसे लंबी कविता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी दिया हुआ है विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट and actor widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called England's national poet and द बार्ड ऑफ एवन। आपको पता है विलियम शेक्सपियर कौन थे, वो एक इंग्लिश पोएट थे। उनको हम ड्रामेटिक भी कह सकते हैं, एक्टर भी कह सकते हैं, वो एक राइटर भी थे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो ये वर्ल्ड के सबसे कह दीजिए सबसे फेमस वो पोएट आपके हैं। ठीक है, उनको इंग्लैंड में नेशनल पोएट की उपाधि दी गई है, यानी कि राष्ट्रीय कवि की उपाधि उनको इंग्लैंड में दी गई है और जिसको बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है योनोया एट 6 लेटर लॉन्ग। ये आपका सबसे लंबा लेटर है इंग्लिश का। इज़ द शॉर्टेस्ट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट कंटेन ऑल 5 वॉवल्स। ये ऐसा वर्ड है कि जिसमें समझ लीजिए इंग्लिश के सारे वॉवल्स यानी कि 5 वॉवल्स इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द लॉन्गेस्ट word in English language dictionary is the word that refers to a lung disease contracted from the inhalations of a very fine silica particle especially from a volcano। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लंबा लैंग्वेज आपका क्या है, डिक्शनरी में फाइंड आउट हुआ है लंग डिजीज से रिलेटेड आपके उसमें दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम अ वोल्केनो। ओके, so now class come on to the next chapter, chapter number 37 इंडियन शूटर्स। यहाँ पे क्या दिया है, इसमें हम इंडियन शूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शूटर्स को निशानेबाज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी नाम किया है, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं इंडिया के लिए फॉर द शूटिंग के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं शूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Okay, now let us start. The remarkable success of an Indian shooter at the international event has held to the popularity of the sport of shooting। ठीक है, बहुत से ऐसे इंडियन शूटर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल ऐसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं जिसमें वो इंटरनेशनल लेवल पे वो खेले हैं और उन्होंने भारत के लिए बहुत से ऐसे पदक को भी उन्होंने जीता है शूटिंग में।
ठीक। फिर यहाँ पे दिया हुआ है रीड द क्लूज एंड आइडेंटिफाई दी शूटर्स। ओके, फर्स्ट, he claimed the gold medal in the 10 air rifle event at the Beijing Olympic, thereby becoming the country's first individual gold medalist at Olympic. इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता था? बीजिंग में जब ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने जीता था, और इसके साथ जीतते हुए वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उनका नाम क्या है? ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारे अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक ना। सेकेंड आपका दिया हुआ है, एट द 2004 एथेन ओलंपिक ही वन अ सिल्वर मेडल इन द डबल ट्रैप इवेंट। यानी कि 2004 में जब एथेन में ओलंपिक्स हुआ था तो उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इन अ डबल ट्रैप इवेंट में। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर है। ओके, नाउ द थर्ड वन, he won the silver medal in the individual 25-meter rapid fire pistol event at the 2012 समर ओलंपिक। जब 2012 में समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था तो ये उसमें सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। किसमें? 25 मीटर रैपिड फायर में इन्होंने जीता था। तो इनका नाम क्या है? विजय कुमार। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, ही वन द ब्रांज मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 2012 समर ओलंपिक इन लंदन। जब 2012 में समर ओलंपिक हुआ था, लंदन में हुआ था, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो इनका नाम क्या है? गगन नारंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका दिया है, करेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन द 10th मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग, he won the gold in the 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी एट द ISSF वर्ल्ड कप। ये कौन है? इन्होंने 10 मीटर एयर रैंकिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसमें? ISS वर्ल्ड कप में इन्होंने अभी रिसेंटली इनको फर्स्ट रैंक भी दी गई है। तो ये कौन है? ये जीतू राय हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ही वन द गोल्ड मेडल एट द 2006 ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन शॉटगन शूटर टू बी क्राउडेड वर्ल्ड चैम्पियन। इनको वर्ल्ड चैम्पियन शूटर के नाम से जाना गया है। ये भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता इन 2006 में। तो इनका नाम क्या है? मानवजीत सिंह संधू। ओके। फिर नाउ यहाँ आपका फैक्ट फाइल गिवन है, इन अ स्पोर्ट लाइक अ शूटिंग विच इज़ अ ट्रेडिशनली कंसिडर्ड अ मेल स्पोर्ट, अंजलि वेद पाठक भगवत्स emergence as an ace shooter has been like a whiff of fresh air, fondly known as the Arjun of India and the Indian shooter queen. Anjali has inspired a horde of young women to take up the sport of shooting. The ace shooter was born in the Mumbai in a Marathi family. आपको पता है, हम सब जानते हैं कि शूटिंग सबसे ज़्यादा शूटिंग जो स्पोर्ट है उसको मेन ही ज़्यादा इसको खेलते हैं ज़्यादातर। लेकिन एक ऐसी अंजलि हैं जो कि कहाँ है? मराठी फैमिली से बिलोंग करती हैं, मुंबई की रहने वाली हैं, उनका जन्म मुंबई में हुआ है। तो उन्होंने शूटिंग की थी फ्रेश एयर में। ठीक है। तो जिसको अर्जुन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उनको अर्जुना कहा जाता है। अर्जुन एक थे इंडिया के, अर्जुन हम सब जानते हैं कौन थे, वो निशानेबाज थे। तो इनको अर्जुना के नाम से जाना जाता है इंडिया के, और इसे इंडियन शूटिंग क्वीन के नाम से भी इनको जानते हैं क्योंकि ये फीमेल हैं जो कि शूटर हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।